हेलो एवरीवन, दिस इज जागृति। वेलकम बैक टू द चैनल साइंस ऑन तुमका। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट के और बढ़ते हैं। हम लोग का चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका था, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग अपना एक्सरसाइज देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। तो हम लोग को बताना है कि कौन कौन से जो कथन है वो सत्य हैं और असत्य हैं, और उसका हम लोग को उत्तर कारण के साथ भी देना है। मीन्स दैट ये अगर सत्य है या असत्य है तो किस कारण के वजह से, ये भी हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन वीडियो का, तो जो हम लोग का पिछले वीडियो हम लोग चैप्टर 5 का जो इंट्रोडक्शन देखे थे, अगर वो हम लोग को अच्छे से पता होगा तो ये वाला सब जो क्वेश्चन है वो आराम से ही हम लोग का बन जाएगा। तो जैसे कि बात किया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये हम लोग का तो सबसे पहले गलत है, मीन्स दैट असत्य है। कैसे? क्योंकि हम लोग को पता है कि एक बिंदु से, यहाँ जैसे क्या लिखा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से हम लोग को पता है कि हम लोग एक रेखा नहीं बल्कि बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं। अगर दो बिंदु दिया रहेगा तब हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग का फॉल्स है, मीन्स दैट असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का? फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं। असत्य, मीन्स दैट फॉल्स। असत्य क्यों है वो भी हम लोग को पता चल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मीन्स दैट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर दो बिंदु दिया गया है तो इससे जाने वाली बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बिंदु से केवल और केवल हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग का सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों होगा? क्योंकि अगर एक शांत रेखा है तो इसको हम लोग दोनों ओर से टर्मिनेट कर सकते हैं, मीन्स दैट बढ़ा सकते हैं, और कितना भी दूर तक बढ़ा सकते हैं, मीन्स दैट इंफिनिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जहां तक भी हम लोग चाहें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये भी हम लोग का सत्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं, क्या बोल रहा है? यदि दो वृत्त बराबर है, मतलब कि यदि अगर दो सर्कल हैं जो कि बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। हाँ, ये भी सही है। क्यों? अगर दो सर्किल बराबर है तो इसका त्रिज्या ऑफ कोर्स बराबर होगा, क्योंकि अगर त्रिज्या बराबर है तो ही सर्किल हम लोग का बराबर हो सकता है। अगर इस जो रेडियस है वो हम लोग, जो त्रिज्या है वो अगर 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर ही है, तभी ये दोनों सर्कल बराबर होंगे। यदि अगर इसका त्रिज्या 5 और इसका 6 है तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर त्रिज्या बराबर होगी तो ही कोई वृत्त हम लोग का बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आकृति 5.9 में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है,
और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है। तो यहाँ बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा या नहीं, हम लोग को ये बताना है। तो चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। तो फिगर में है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर मान लीजिए यहाँ 3 फिगर दिया गया है तो ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो ऑफकोर्स ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, क्योंकि हम लोग जो 7 एक्सोइम्स पढ़े थे उसमें जो पहला एक्सोइम्स था वो जो पहला एक्सोइम्स था यही चीज यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन जो था वो हम लोग का बन गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने के लिए आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग को इसका परिभाषा देना है। तो हम लोग को ये सब तो पता ही मतलब होगा, फिर भी हम लोग को इसका बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का समांतर रेखाएं, मतलब कि पैरेलल लाइन। अगर हम लोग बात करें पैरेलल लाइन का कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसका है कि पैरेलल लाइंस आर लाइन इन ए प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइन तो सबसे पहली बात ऐसे होता है, जो पैरेलल होते हैं वो एक डिस्टेंस में रहता है। ठीक है, और दूसरा बात कि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब पैरेलल लाइन हमेशा इधर आपका चलेगा, लेकिन ये कभी भी ऐसे करके इंटरसेक्ट हम लोग का नहीं करेगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या है, वो एक प्लेन में होते हैं जो एक डिस्टेंस में रहते हैं, और दूसरा कि वो कभी इंटरसेक्ट हम लोग का नहीं करेगा। ठीक है, पैरेलल लाइन हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग को बोला है परपेंडिकुलर लाइन, मींस दैट लंब रेखाएं। तो चलिए देखते हैं कि लंब रेखाएं क्या है। तो परपेंडिकुलर लाइन का अगर हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइन दैट इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल्स। मींस दैट परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो कि इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल्स में। मींस दैट परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो ऐसे होता है उसी को तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, जो कि ये हम लोग का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस के बाद पढ़ते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, जो कि हम लोग का है क्या, रेखाखंड। तो चलिए देखते हैं रेखाखंड किसे बोलते हैं। तो ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट अनलाइक ए लाइन सेगमेंट हैज ए डिफाइंड लेंथ। ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट का बात करें हम लोग तो ये क्या है, इसका 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एक लाइन सेगमेंट हो गया, एक हम लोग का ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, तो इसका जो लेंथ होता है, जो इसका लंबाई होता है, वो हम लोग का फिक्स रहता है। क्या होता है, इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स रहता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, पहला तो 2 एंड पॉइंट होते हैं, दूसरा कि इसका लेंथ जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन अगर हम लोग लाइन का बात करें, अगर हम लोग ये लाइन है, अगर हम लोग इसका बात करें तो इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो ये अनफिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, इस दैट लाइन का जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट का लेंथ हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया हम लोग का। इसके बाद पढ़ते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो कि है हम लोग का वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है। The distance from the center point to any end point या फिर circumference on the circle is called the radius of a circle। तो radius of a circle किसे बोलते हैं, means that जो radius होता है सर्कल का वो क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक सर्कल जैसे हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, तो ये जो सेंटर हुआ हम लोग का, ये जो मिड पॉइंट हुआ, अगर ये वाला किसी भी एंड पॉइंट से जो मिलेगा,
एंड पॉइंट बोलिए या सरकमफ्रेंस बोलिए। अगर इजी में बोले तो एंड पॉइंट अगर बोले, एक सर्कल के एंड पॉइंट से अगर ये मिलाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का रेडियस। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट से कोई भी एंड पॉइंट से एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग का रेडियस होता है। ठीक है, ये वाले एंड पॉइंट या फिर आप ये लीजिए या फिर ये लीजिए या ये लीजिए, ये जो भी डिस्टेंस है वो हम लोग का क्या है, रेडियस है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर की और, मींस दैट वर्ग की और। तो चलिए देखते हैं कि वर्ग क्या है। तो वर्ग, स्क्वायर तो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। मींस दैट अगर हम लोग पहले बात करें क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, जो चारों साइड से क्लोज हो। मींस दैट चार साइड है जो चारों साइड से हम लोग का क्या हो, क्लोज हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है, क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल। तो जो चारों एंगल हो वो हम लोग का क्या होना चाहिए, पहला तो 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, एंड ऑल द फोर साइड आर इक्वल। और दूसरा क्या होना चाहिए, जो चारों साइड है वो हम लोग का इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, स्क्वायर क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये बोल रहा था कि इसके अलावा हम लोग को और भी कोई टर्म जानना चाहिए, तो हाँ जानना चाहिए। तो कौन कौन से टर्म जानना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए कुछ हम लोग को पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइन के बारे में पता होना चाहिए, रे के बारे में पता होना चाहिए, एंगल, प्लेन, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब के बारे में हम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। जो नीचे कुछ पॉइंट कुछ दिए गए हैं हम लोग को, इसमें हम लोग को विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का, कि दो भिन्न बिंदु हैं ए और बी। यहाँ पे दो भिन्न बिंदु है ए और बी, दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया है, दो भिन्न बिंदु है ए और बी। ठीक है, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहा है कि यदि तीसरा बिंदु सी और एक बिंदु है सी, ठीक है, जो कि ऐसे विद्यमान है जो कि ए और बी के बीच में स्थित है। तो ए और बी के बीच में स्थित है यानी कि यहाँ पे स्थित है। तो ये क्या है, ए बी और सी। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब यहाँ भी 3 बिंदु हम लोग को बैठाना है, लेकिन ये एक रेखा पर नहीं है। तो हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, मान लीजिए ए बी और सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी एक ही जगह पे विद्यमान है, मतलब एक ही रेखा पर है। लेकिन यहाँ पे जो ए बी सी है ये एक रेखा पर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। आगे है क्या, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ ये जो अभिधारणाएं हैं इसमें क्या कोई अपरिभाषित शब्द है, तो हाँ है। क्या अपरिभाषित शब्द है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक पॉइंट और दूसरा लाइन यहाँ पे अपरिभाषित है, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है कि ये लाइन पे स्थित है या फिर ये एक पॉइंट है। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पे बस बोला गया है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट है जो कि सी है। हम लोग बस ऐसे बैठा दिए कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट है जो सी है। और दूसरा में दिया गया है कि ऐसे हम लोग को ए बी सी बैठाना है कि एक लाइन में ना हो। तो यहाँ पे तो कुछ लाइन या पॉइंट का कोई भी बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पे यही अपरिभाषित शब्द है। दूसरा है कि क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, तो नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था स्पष्ट करने बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि पहला तो यहाँ पे जो अपरिभाषित शब्द है वो पॉइंट लाइन है, और दूसरा कि यहाँ पे कोई पोस्टुलेट नहीं है, मीन्स दैट कोई अभी यूक्लिड का कोई भी यहाँ पे अभिधारणाएं नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी है, और एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या है, सबसे पहले तो है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। तो चलिए पहले फिगर देखते हैं। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में सी ऐसे स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू बी सी है, यानी कि ए और बी के बीच में सी है, तब ना हम लोग का ए सी इक्वल टू बी सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये फिगर हो गया हम लोग का। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, टू प्रूफ AC इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, ये दिया गया है। टू प्रूव करना है क्या हम लोग को, AC जो है वो हाफ है AB की। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया है, AC इक्वल टू BC। ये हम लोग का दिया गया है AC इक्वल टू BC। अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें, एड AC बोथ साइड, क्या करना है, AC हम लोग को बोथ साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं, AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, 2AC इज इक्वल टू, यहाँ क्या है BC प्लस AC, यानी कि BC प्लस AC। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं AB। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, BC प्लस AC कैसे AB हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AC इज इक्वल, हम लोग को प्रूफ करने क्या बोला है, 1/2 AB। AC यहाँ पे 2 है और 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 AB। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो प्रूफ करने बोला था AC इक्वल टू 1/2 AB, हम लोग प्रूफ कर दिए AC इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट होता है उसी के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही मिलते हैं, जो भी बाकी का क्वेश्चन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू।